हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रफेज के बारे में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अनडाइजेस्टेबल फाइबर मटेरियल ऑफ फूड इज़ नोन एज रफेज। कि जो फूड का फाइबर्स मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टेबल होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम रफेज बोलते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड। ये हमारे फूड का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इट हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे पाचन तंत्र को काम करने में, अच्छे से काम करने में मदद करता है। हाउएवर रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। कि रफेज जो होता है वो हमारी बॉडी को कोई भी पोषक पदार्थ प्रोवाइड नहीं करवाता है, उपलब्ध नहीं करवाता है। ऑल प्लांट प्रोडक्ट कंटेन सेल्यूलोज। सभी प्लांट प्रोडक्ट में, जो भी हमें प्लांट से मिलते हैं, सभी प्रोडक्ट के अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है, विच इज़ ए काइंड ऑफ रफेज, जो कि एक प्रकार का रफेज होता है। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, बट हेल्प्स इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ वेस्ट, कीप्स डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कि ये जो है खुद तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन ये जितने भी वेस्ट पदार्थ होते हैं उसको मूवमेंट करने, उसको स्मूथ बनाता है ताकि वो मूवमेंट करके बाहर निकल सके। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल रखता है और कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज होती है हमारी बॉडी के अंदर, उससे प्रिवेंशन प्रोवाइड करवाता है हमें। ठीक है, फूड आइटम लाइक एप्पल, ऑरेंज, पियर, कैबेज, होल ग्रेन फ्लोर, जितने भी अनाज का जो आटा होता है उसके अंदर जितनी भी दालें होती हैं, ऑरेंज, एप्पल, पियर, कैबेज, इन सब में रफेज होता है। कंटेन हाई अमाउंट ऑफ रफेज। इनमें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में रफेज होता है। रफेज रिटेन वाटर इन द बॉडी बाय एब्जॉर्बिंग इट इन लार्ज क्वांटिटी। रफेज जो होता है हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही वाटर एंटर करता है तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वाटर। वाटर भी एक प्रकार का न्यूट्रिशन ही है। हमारी बॉडी में जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें वाटर बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम वाटर नहीं लेंगे तो डाइजेशन नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। मनुष्य के जीवन में पानी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण है। इट हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। कि ये हमारी बॉडी, ये क्या काम करता है वाटर, कि हम जो है फूड से न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो ये हमारी बॉडी को उसमें मदद करता है। वाटर हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी कूल एंड हेल्दी। वाटर जो होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है, हमारी बॉडी को कूल रखता है, ठंडा रखता है और स्वस्थ रखता है। कीप्स आवर स्किन स्मूथ। हमारी त्वचा को स्मूथ रखता है, ग्लोविंग रखता है। एंड हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट। और वेस्ट पदार्थ को रिमूव करने में मदद करता है इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड यूरिन। कि जो यूरिन होता है, जो टॉयलेट होता है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। स्वीट जो पसीना होता है। ठीक है, वी ऑल्सो गेट वाटर थ्रू मिल्क। हम किस किस के थ्रू पानी प्राप्त करते हैं, हमारी बॉडी को किस किस के थ्रू पानी मिलता है? मिल्क के थ्रू मिलता है, टी, जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, लिक्विड मटेरियल्स जो होते हैं उनके थ्रू हमारी बॉडी को वाटर मिलता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर लेड्स टू डिहाइड्रेशन विच इज़ डेंजर फॉर लाइफ। यदि हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, उसका मतलब होता है डिहाइड्रेशन होना, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शंस। कि कुछ फंक्शंस के आधार पे, कुछ काम के आधार पे फूड का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम। ठीक है, इट कैन बी ईजिली ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द प्रोसीडिंग सेक्शन दैट फूड कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू 3 ग्रुप्स। कि फूड को उनके फंक्शंस के आधार पे, उसके काम के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी गिविंग फूड है। बॉडी बिल्डिंग फूड, जिनका काम बॉडी बिल्ड करने का होता है, मतलब हमारी ग्रोथ का होता है, वो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, वो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। ठीक है, पहला हम पढ़ रहे हैं एनर्जी गिविंग फूड। द फूड विच गिव अस एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कि ऐसे फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं उनको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। दीज फूड्स इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स रिच फूड।
कि इसके अंदर 2 न्यूट्रिशन आते हैं, मतलब ये 2 न्यूट्रिशन जिन जिन में पाए जाते हैं, जिन फूड मटेरियल्स में पाए जाते हैं वो हमें लेने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और फैट, जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट और फैट राइस में पाया जाता है, ब्रेड, व्हीट, घी, बटर, मिल्क, इन सब में कार्बोहाइड्रेट और फैट पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। द फूड विच हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग बाय मेकिंग न्यू सेल्स एंड रिपेयरिंग टिश्यूज आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। कि वो फूड मटेरियल जो हमारी बॉडी के विकास में हमारी बॉडी का विकास करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं। जैसे नई सेल की हमारी बॉडी के अंदर नई सेल्स बनती रहती हैं, नई सेल्स का निर्माण होता है। मान लीजिए हमारे कहीं लग जाती है, हम कट जाते हैं, तो वहाँ पे जो डेड सेल्स होती हैं वो उसकी जगह नई सेल बनती हैं। तो ये किसका काम होता है? ये प्रोटीन का काम होता है। तो हमें जो भी प्रोटीन रिच फूड होते हैं उन सबको हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। जैसे कि फ़िश है, एग है, मिल्क है, पल्सेस जितनी भी दालें हैं, चीज़ एट्सेट्रा, ये सब में प्रोटीन होता है। द अमाउंट ऑफ कैलोरीज आर प्रिंटेड ऑन द कवर ऑफ ऑल पैकेट फूड आइटम। कि आप जो भी फूड आइटम खरीदते हैं जो पैकेट्स में होते हैं, उन पैकेट्स के ऊपर लिखा होता है कि आपको इससे कितनी कैलोरी मिलेगी, इसमें कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, कितने ग्राम होता है, ये सब आपको मिलेंगे। पोटैटो चिप्स के ऊपर भी लिखा होता है, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देखना। प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। द फूड्स विच प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। जो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं उनको हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। इनमें विटामिन और मिनरल्स आते हैं, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, एग है, मिल्क है, फिश है, इन सब से हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, अब है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट वो होती है कि जितने भी न्यूट्रिशन हैं हमने पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, वाटर, रफेज, ये सारे के सारे न्यूट्रिशन हमारी डाइट में प्रेजेंट हैं, तो हमारी डाइट बैलेंस है। द फूड विच ए पर्सन टेक्स इन कॉल्ड ए डाइट। कि जो खाना हम खाते हैं उसको डाइट बोलते हैं। ए डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट, की निश्चित अमाउंट के अंदर, ना ज़्यादा ना कम, जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता है उसी अमाउंट के अंदर यदि सारे के सारे न्यूट्रिशन हमारे डाइट में अवेलेबल हैं तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता है। इट इंक्लूड्स एनर्जी गिविंग फूड, इसमें तीनों आते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, सारे, यानी कि सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सारे के सारे फूड आइटम। ठीक है, ऑल असेंशियल न्यूट्रिशन एंड रफेज आर नीडेड टू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड गुड हेल्थ। कि और जो बच गए न्यूट्रिशन जैसे कि वाटर है, रफेज है, ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाए उसके लिए, और हम स्वस्थ रहें उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे।